सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज 19 अगस्त भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है। सर्वप्रथम आप सभी को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको अजा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। सनातन धर्म में वर्ष भर में 24 एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अलग ही पुण्य और महत्व बताया गया है। इन्हीं एकादशियों में से एक है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अजा एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी पर चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र राज्य करते थे। हरिश्चंद्र सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला था। वे अपने वचन के प्रति इतने दृढ़ थे कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपने वचन से नहीं डिगे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वे सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। किंतु जैसा कि भाग्य में लिखा होता है, एक समय ऐसा आया जब हरिश्चंद्र को भारी संकटों का सामना करना पड़ा। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजा हरिश्चंद्र के पास पहुँचे और दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया। सत्यवती राजा ने बिना किसी संकोच के अपना समस्त राज्य ऋषि को अर्पण कर दिया। अब राजा अपनी पत्नी शैव्या, जिन्हें वे तारामती नाम से संबोधित करते थे, और अपने पुत्र रोहितास के साथ दर दर भटकने लगे। जीविका चलाने के लिए उन्होंने शमशान घाट पर डोम, जो चंडाल हो कहा जाते हैं, उनका काम स्वीकार किया। वहाँ वे मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार कर शुल्क लेते और उसी से जीवन यापन करते। समय बीतता गया, परंतु दुखों का अंत नहीं हुआ। एक दिन उनके पुत्र रोहितास का अकाल मृत्यु हो गई। शैव्या अपने पुत्र का मित्र शरीर लेकर शमशान पहुंची और अपने ही पति हरिश्चंद्र से कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। परंतु हरिश्चंद्र अपने धर्म और नियमों के बंधन में थे। उन्होंने कहा, देवी, शमशान में दाह संस्कार बिना शुल्क के नहीं हो सकता। पहले आप शुल्क दीजिए, तभी मैं पुत्र का दाह कर पाऊंगा। यह सुनकर शैव्या विस्मित रह गई। उन्होंने कहा, स्वामी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किससे शुल्क दूं? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, यदि आपके पास धन नहीं है तो आप अपने शरीर का आधा भाग शुल्क स्वरूप दे दीजिए। इतना सुनकर शैव्या अपने पुत्र के शव के पास बैठ रोने लगी। राजा भी रो पड़े, लेकिन सत्य धर्म के कारण वे अपने नियम से विचलित नहीं हुए। उसी समय देवताओं ने, ऋषियों ने और स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त कर दी। उन्होंने कहा, राजन, आपने अपने वचनों का पालन कर सत्य और धर्म की रक्षा की है। आपका नाम युगों युगों तक सत्यप्रिय राजाओं में लिया जाएगा। इसके बाद राजा को पुनः राज्य और पुत्र की प्राप्ति हुई। किंतु इस प्रसंग के साथ एक और कथा भी आती है, जो सीधे अजा एकादशी से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जब हरिश्चंद्र अपने दुख और कठिनाइयों के दिनों में थे, तब महर्षि गौतम उनके पास आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपके दुखों का कारण आपके
पूर्व जन्मों के पाप हैं। यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि मेधा की बात मानकर पूरे विधि विधान से अजा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप धुल गए और जीवन के समस्त संकट समाप्त हो गए। इसके बाद उन्हें पुत्र, राज्य और सुख समृद्धि की पुनः प्राप्ति हुई। अजा एकादशी व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। यह व्रत करने से प्रेत योनि का भय समाप्त होता है। इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके जीवन में लगातार दुख, रोग या संकट आते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका पुण्य हजारों वर्षों तक किए गए यज्ञों से भी अधिक माना गया है। दशमी की रात्रि से ही अनाज का सेवन छोड़ देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और बाबा श्याम का ध्यान करना चाहिए। व्रत रखने वाला व्यक्ति दिन भर निराहार रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। द्वादशी तिथि को प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार अजा एकादशी की कथा से यह स्पष्ट होता है कि यह व्रत मनुष्य के जीवन से पापों और संकटों को दूर करता है। राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्य प्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी जब संकटों से घिर गए तो उन्होंने इस व्रत के प्रभाव से अपने जीवन को पुनः सुखमय बना लिया। धर्म ग्रंथों से यह लिखा है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्गलोक और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके समस्त पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। अजा एकादशी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं बल्कि यह जीवन में सत्य, धर्म और संयम के महत्व को बताने वाली एक प्रेरणादायक कथा है। इसका पालन करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु, बाबा श्याम की कृपा से जीवन में उन्नति प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद परम गति को प्राप्त होता है। श्याम प्रेमियों, मैंने आज आपको अजा एकादशी की कथा सुनाई। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बीच बीच में रुकावट आ गई थी क्योंकि यहाँ डाटा की दिक्कत है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। अजा एकादशी आप सभी के जीवन की हर मनोकामना पूर्ण करे। बाबा श्याम की एकादशी सब पे अपना प्यार बरसाए। बाबा श्याम का आशीर्वाद सबको मिले। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री श्याम। अगर आपको मेरी द्वारा पढ़ी गई कथा पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम। बाबा श्याम आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।